नालंदा के वीएमआईएस हॉस्टल से नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग चलाने का खुलासा हुआ है। गैंग का मास्टरमाइंड उज्जवल राज फरार है, जबकि उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। लाखों की डील वाले इस नेटवर्क को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। नालंदा के वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी विम्स का हॉस्टल, जहां आमतौर पर पढ़ाई और प्रैक्टिकल की तैयारी होती है, वहीं से नीट परीक्षा में धांधली का बड़ा खेल संचालित किया जा रहा था। इस पूरे नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड उज्जवल राज है, एक ऐसा छात्र जो पढ़ाई में लगातार असफल रहा लेकिन अवैध सेटिंग के कारोबार में सक्रिय हो गया। उज्जवल राज विम्स के 2022 बैच का छात्र है। नियमों के अनुसार उसे अब तक एमबीबीएस के अंतिम वर्षों में होना चाहिए था, लेकिन बार बार असफल होने के कारण वह अभी भी दूसरे वर्ष में ही रुका हुआ है। इसी असफलता के बीच उसने परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने का रास्ता चुना और सॉल्वर गैंग खड़ा कर लिया। जांच में सामने आया कि ये गिरोह दूसरे राज्यों, खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से प्रोफेशनल सॉल्वर बुलाता था, जो असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देते थे। इसके बदले प्रति उम्मीदवार 20 से 25 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। इस नेटवर्क में उज्जवल का सहयोगी, उसका कॉलेज साथी अवधेश कुमार और ममेरा भाई अमन कुमार भी शामिल थे, जो लंबे समय से हॉस्टल में रहकर गतिविधियां संचालित कर रहे थे। पावापुरी पुलिस ने हॉस्टल में छापामारी कर इस नेटवर्क का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान 2,95,000 नगद रुपए और 2 लग्जरी वाहन स्कॉर्पियो और ब्रेजा जब्त किए गए। हालांकि मुख्य आरोपी उज्जवल राज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। सूत्रों की माने तो इस गिरोह की गतिविधियां पहले से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर थी। हाल में ही सीबीआई टीम भी उज्जवल की तलाश में संस्थान पहुंची थी, जिससे नेटवर्क के बड़े दायरे का संकेत मिलता है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने बिहार के कई जिलों के 10 से 12 अभ्यर्थियों के साथ डील कर रखी थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई होने से फर्जी एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सके और परीक्षा से पहले ही पूरी साजिश विफल हो गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मोबाइल डेटा और संपर्कों के आधार पर आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। 30 तारीख को नीट का परीक्षा था, तो उसको लेके अलर्टनेस थी और पूरे जिले में उसी के अंतर्गत हम लोग रात में हर जगह जो है गाड़ी वाड़ी चेक कर रहे थे, रोको टोको अभियान चला रहे थे। तो इसी क्रम में पावापुरी मोड़ पे 2 गाड़ियां हम लोगों को संदिग्ध दिखी, तो गाड़ियों को रोक करके पूछताछ किया जाने लगा। उसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को गाड़ी चला रहा था, खुद ही अपने आप को द्वितीय वर्ष एमबीबीएस का छात्र बताया और बोला कि हम अपना बॉस का गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं। गाड़ी चेक किया गया तो उसमें नोटों का बंडल दिखा। पूछा गया तो बोला कि 2 लाख रुपए हैं और तो इसके बारे में पूछा जाने में बोला बॉस की गाड़ी है, बॉस का पैसा है, हम नहीं जानते हैं। तो फिर संदिग्ध लगा तो हम लोग इसको थाने लेके दोनों गाड़ियों को लेके गए। दोनों गाड़ियों में कुल 3 लोग थे, इन लोगों को थाने लेके गए। तो बस हम लोग बोले कि ठीक है, पैसा का ट्रेल बता दो, कहाँ से लाए हो, छोड़ देंगे। सुबह जब थाना प्रभारी उन लोग का मोबाइल वगैरह चेक करने लगे तो उसमें जो है बहुत सारे एडमिट कार्ड विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं के, एईडीओ का, नीट का, परीक्षा का और पैसा का लेन देन और तो ये सारे डिटेल मिलने लगे। तो हम लोगों ने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दिया और तुरंत उनके निर्देशानुसार जो संबंधित जिले हैं जहाँ के एडमिट कार्ड थे स्टूडेंट्स के, सबको सूचना दिया गया और सब लोग अलर्ट हो गए। तो सॉल्वर जो थे वो लोग तो सेंटर पे नहीं पहुंच पाए और वो लोग इंतजार कर रहे थे जो कैंडिडेट्स थे। हम लोग भी अपना आदमी लगाए हुए थे, वहाँ पुलिस अलर्ट थी हर जगह। तो सॉल्वर लोग सेंटर पे तो नहीं पहुंच पाया। बाकी जो पेरेंट्स थे और सॉल्वर थे उनके कॉल डिटेल सारे जो हैं मोबाइल्स में आ गए हैं। सब लोग लगातार कॉल कर रहे थे। तो उसमें ये तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया है। ये मेन जो एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट है अवधेश कुमार, वो है। उसका सहयोगी 2 है, अमन कुमार सिंह, जो भी पिपराकोटी थाना का रहने वाला है, मोतिहारी का। और इसके बाद एक पंकज कुमार है जो मेन एक्यूज है, उसका उज्जवल राज और राजा बाबू। वो भी एमबीबीएस 2022 बैच का छात्र है। लगातार वो फेल हो रहा है, लेकिन कॉलेज में, पावापुरी मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है। सीबीआई से जैसा लोगों से सूचना मिला है कि सीबीआई का भी केस उस पर है और उसको पुलिस ढूंढ रही है। और वो भी इस गैंग का मास्टरमाइंड है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। कल छापेमारी की गई थी लेकिन वो मिला नहीं।
तो अभी इन लोगों को 3 आज व्यक्ति को जो पकड़े गए हैं इनको जेल भेजा जा रहा है और बाकी मोबाइल फोन में जो 60 मिले हैं और जो लोग डिफरेंट सेंटर से आए हैं जो उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है और जो भी इस गैंग में शामिल है जिन जो भी पैसा का लेन देन और इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है उनको पकड़ा जाएगा। बाकी सभी सेंटर पर परीक्षा शांतिपूर्ण से हाँ, सेंटर पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही है और जो टोटल पैसा मिला है वो 2,95,000 रुपये मिला है। वो जो काउंट किया गया कल शाम को तो 2,95,000 रुपये था। 3 मोबाइल जब्त हुआ है इन लोगों के पोजीशन से और 2 गाड़ियां जब्त हुई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।